So the process is actually the program which is under execution. तो होता क्या है, जब भी कोई हमारी प्रोसेस बॉर्न होती है, मतलब कोई एक्शन होता है जिससे हमारी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, बॉर्न होती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यू प्रोसेस। वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यू प्रोसेस। अब इसके बाद जब हमारी उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो हमारे को वेरियस उसके स्टेट को फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज कोई भी प्रोसेस रैम के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस है। मतलब इसका ये नहीं है कि अगर कोई चीज रैम में स्टोर है दैट मीन्स कि उस पे एग्जीक्यूशन होना ही होना है, इससे लेना देना नहीं होता है। जब भी हम किसी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज कराने के लिए हमें सीपीयू का या रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन को हमें बढ़ाना पड़ता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। जब भी हम काम करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पर, तो हमें उसकी किसी भी, मतलब ये कह सकते हो आप कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कब बढ़ाओगे आप, जब आप उन रिसोर्सेज को मल्टीपल प्रोसेस को अवेलेबल करा पाओगे। तो जब हमारी प्रोसेसेस मल्टीपल रिसोर्सेज के को यूज, जब हमारी मल्टीपल प्रोसेस एक सिंगल रिसोर्स को यूज कर रही है, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज कर रही है जो कि अवेलेबल है करेंटली सिस्टम में, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है उसका यूटिलाइजेशन हम इंक्रीज कर पा रहे हैं up to some extent, not always 100%, up to some extent। तो हम ये कहेंगे इस पूरे फेनोमिनन को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो जब भी हमारी कोई प्रोसेस रैम के अंदर रिसाइड करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एग्जीक्यूशन होना ही होना है। सो व्हेनेवर द प्रोसेस इज born, it is called the new state of the process। न्यू स्टेट में कोई प्रोसेस आती है, तो न्यू स्टेट से वो रेडी स्टेट में तब आती है when the resources which are required by that particular process to get successfully executed, वो resources के लिए वो डिमांड करती है। now अगर वो resources उसको अवेलेबल हैं, तो वो प्रोसेस हमारी रनिंग स्टेट में चली जाती है और रनिंग से वो एंड हो जाती है। होता क्या है कि कई बार कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गई, बट ड्यू टू सम इंटरप्ट, बट ड्यू टू अदर प्रोसेस एज ऑलरेडी इन द क्यू, सो दे आर रिक्वेस्टिंग मल्टीपल रिसोर्सेज एवरी टाइम। तो किसी भी तरह का कोई अगर इंटरप्ट आता है, तो वो प्रोसेस, जब कोई इंटरप्ट आया तो वो प्रोसेस वापस से रेडी क्यू में जाती है और रेडी क्यू से वापस से रनिंग में जाती है, देन वो एंड पे जाती हैं, या फिर वो रेडी क्यू से वेटिंग में जाएंगी, रेडी क्यू से रनिंग में जाएंगी, रनिंग से वो वेटिंग में जाती है, फिर वेटिंग से अगर उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल करा दिए जाए तो फिर रेडी क्यू में जाती है। तो जो प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, फिर उसका एग्जीक्यूशन रुके ना कहीं पर, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिमिटिव। और जो प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट हो सकती हैं, मतलब एक बार वो स्टार्ट हुई, फिर कोई इंटरप्ट उनको रोक दे रहा है, फिर वो रेडी क्यू से रनिंग में जा रही है, रनिंग से वेटिंग में जा रही है, इस तरह से वो अगर बार बार उनका अराइवल टाइम चेंज हो रहा है, तो उन प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब क्या होता है कि जो हमारे शेड्यूलर्स होते हैं, वो शेड्यूलर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोसेस, शेड्यूलर का मतलब होता है कि जो प्रोसेस का पूरा स्टेट को शेड्यूल करे कि कौन सी प्रोसेस। अच्छा, ये जो स्टेट आपको दिख रही है, इन स्टेट में किसी को डाउट है? नहीं है क्या? मतलब इनमें से कोई ऐसी स्टेट जो उन्हें समझ में नहीं आ रही हो? नो मैम। हम शेड्यूलर्स का टास्क देखेंगे। शेड्यूलर क्या करते हैं? शेड्यूलर डिसाइड करते हैं जब कोई प्रोसेस न्यू में होती है, तो जब कोई प्रोसेस अपनी स्टेट चेंज करती है, तो वो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलर्स करती है कि शेड्यूलर ही डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को न्यू से रेडी में जाना है, रेडी से रनिंग में जाना है, रनिंग से एंड पे जाना है, या रनिंग से वेटिंग में जाना है।
तो यहाँ पर 3 टाइप के शेड्यूलर हमने पढ़े हुए हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। हम वन बाय वन देखेंगे कि ये होता क्या है। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि मीडियम टर्म शेड्यूलर हमारे डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस को सस्पेंड करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस हमारी वेटिंग स्टेट में वेट कर रही है अपने रिक्वायर रिसोर्सेस का, अपने जो उनको इंटरप्ट हुआ था उसको रिजॉल्व करने के लिए वो वेट कर रही हैं, बट वो कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक वहां पे वेट करेंगी, उसके बाद उनको सस्पेंड करना है या वापस से रेडी क्यू में डालना है। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर लेता है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मैंने आप लोगों को बताया था कि वो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में अपनी प्रोसेस को ले जाने के लिए काम आता है। और इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे बहुत सारी प्रोसेस हैं। अब उन प्रोसेस में से कुछ ऐसी प्रोसेस को सिलेक्ट करना जिसको रेडी स्टेट में भेजना है। तो ये सिचुएशन आ जाती है कि रेडी से न्यू से रेडी में किन प्रोसेस को भेजना है, तो वहां पे उस कंडीशन में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारे काम करेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है वो एक स्मॉल डेटाबेस होता है जो कि मेंटेन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जिसमें जो भी रेडी स्टेट होती हैं या क्यू होते हैं वो आपके प्रोसेस स्टेट के वो वहां पर मेंटेन किए जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक्चुअली इट इज सम काइंड ऑफ अ डेटाबेस जिसमें हम प्रोसेस से रिलेटेड, प्रोसेस स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर रख रहे हैं। तो जो भी प्रोसेस पीसीबी होता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है प्रोसेस आईडी, स्टेट ऑफ प्रोसेस, वैल्यू ऑफ प्रोसेस काउंटर, सॉरी प्रोग्राम काउंटर। जब भी कोई प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर 1 से बढ़ जाता है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स की वैल्यू को वो स्टोर करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रायोरिटी किस प्रोसेस को देना है, और जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पीसीबी में रखी जाती है। तो पीसीबी क्या होता है, एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि डेटाबेस होता है जिसको मेंटेन किया जाता है टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसेसेस। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। इसके बाद एक डिस्पैचर नाम का हम यूज करते हैं टूल। वो क्या करता है डिस्पैचर, वो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पीसीबी में, मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर की जाएगी, वो डिस्पैचर के थ्रू ही स्टोर की जाएगी। जो भी वैल्यूज होंगे पीसीबी के अंदर, वैल्यूज मतलब कि प्रोग्राम काउंटर कितने से बढ़ा, कोई प्रोसेस दूसरी स्टेट में गई तो उसको कितना समय लगा, क्या वो वेटिंग कंडीशन से सस्पेंड में जाएगी या वो रेडी में जाएगी, या कब वो रेडी में गई, कितना टाइम उसने वेटिंग कंडीशन में स्पेंड किया, क्या प्रायोरिटी है उन प्रोसेस की, कैसे हम प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, या हम कौन से एल्गोरिथम का यूज करके उन प्रोसेसेस को पहले एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जो भी वैल्यू हमारी पीसीबी में स्टोर हम करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, विद द हेल्प ऑफ डिस्पैचर ही हम उन वैल्यूज को वहां पे स्टोर करवा पाते हैं। ठीक है,